जाएंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के और अगला वीडियो में देखते हैं। देखिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन है बहुपद में जो हम लोग पढ़ रहे थे, बहुपद का ऑब्जेक्टिव हम लोग ख़त्म कर चुके थे, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का आता है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। यानी कि आपको द्विघात बहुपद देगा, उस द्विघात बहुपद का आपको शून्यक निकालना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का के को शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद का 2 ऐसा मान होता है जो द्विघात बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि 2 को शून्यक होता है द्विघात बहुपद का। तो सबसे पहले निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, यानी कि आपको जो क्वेश्चन देगा उसका शून्यक ज्ञात करना है। इतना सारा क्वेश्चन हो गया। अगर शून्यक निकालते हैं तो आप इतना तक हल कर चुके हैं। अगला क्या बोलता है, एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। देखिए हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में एक स्पेशल क्लास थंबनेल में दिया हुआ भी होगा, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी पेज हम लगा देंगे, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच द्विघात बहुपद में कितना बनता है संबंध, 2 तरह का संबंध बनता है शून्यकों और गुणांकों के बीच। क्या पहला संबंध बनता है, पहला संबंध यहाँ लिख देते हैं, लीजिए आप लोग को आसानी होगा कि शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग जो होता है, योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए, समझिएगा। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है यानी कि अल्फ़ा और बीटा को गुना कीजिएगा तो क्या आंसर आता है, सी बाई ए। 2 तरह का संबंध ही होता है द्विघात बहुपद में, 2 ही तरह का संबंध होता है शून्यक और गुणांक के बीच, शून्यक और गुणांक के बीच। एक होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बहुपद को ऐसे लिखना है कि हमारा कोई बहुपद क्या है, पी पॉलिनोमियल है ऑफ वाई, वाई के साथ क्या लिखिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3। इसको खूबसूरत फॉर्म में पहले आप सजा लीजिए। ऐसे हम बताए थे बहुपद को मानक रूप में लिखने के लिए, तो वाई स्क्वायर इंटू 0 वाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई और प्लस सी। ये मानक रूप सारे चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में तो थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है ना, केवल बताया जा सकता है। तो ये आपका रूप हो गया, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर वाई वाई, ठीक है। तो ए के जगह पे कुछ ना है तो 1 है, बी के जगह पे कुछ ना है तो 0 है, सी के जगह पे क्या है माइनस 3 है। तो आपको सबसे पहले कहा है कि शून्यक निकालिए। तो इसका शून्यक आप कैसे निकालिएगा, बोलिएगा कि हमारा बहुपद y माइनस 3 है, ये क्या है 0 के बराबर है। किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना होता है तो बोलते हैं कि उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर प्लस 3। y को रोकिएगा, स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या आएगा √3। तो √3 एक बार क्या हो जाएगा प्लस √3, एक वो क्या होगा माइनस √3। हमेशा रूट में क्या होता है, एक प्लस में निकलता है, क्या होता है 2 मान होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है। तो 2 को निकला, समझ में आ रहा है क्या हो गया, 2 को हो गया प्लस √3 और माइनस √3। तो आइए यहाँ पर हम लोग शून्यक निकाल लिए हैं, एगो 2 को। तो बोल दीजिएगा सर एक अल्फ़ा जो निकला है, एक शून्यक को अल्फ़ा कहते हैं और एक शून्यक को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो एगो प्लस √3 निकला है और एगो क्या निकला है माइनस √3 निकला है। तो निम्नलिखित द्विघात बहुपद, ये निम्नलिखित द्विघात बहुपद था, इसका शून्यक ज्ञात करें। लीजिए इसका शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब बोलता है इनका संबंध स्थापित करें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस बी बाई ए आता है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा कितना है प्लस √3 लिख देते हैं। पहला संबंध क्या है, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो शून्यकों को जोड़िए, शून्यकों को जोड़िएगा तो +3 और -3 जोड़िएगा, +3 और -3 जोड़िएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, एकदम सही। सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। बी के माइनस का माइनस, बी का मान कितना आया है, बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह बोलेगा सर 0 है तो 0 दे दिए। बट ए के जगह पे क्या है तो 1 है तो 1 दे दिए। तो बताइए -0/1 का भी आंसर क्या आएगा 0 हो जाएगा। यही आपको दिखाना था कि क्या शून्यकों का योग और -b/, गुणांक जो होता है बराबर आता है कि नहीं आता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना था। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ये होता है कि हमेशा बराबर होता है, ठीक है। बस खाली आपको उसको दिखा देना था, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इसी टाइप में अगला क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² - 15। इसको भी आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले बोलिएगा सर जी ये कोई बहुपद है हमारा, किसके साथ, चर x के साथ, x² - 15। इसको सबसे पहले आपको बहुपद के मानक रूप में सजा लेना है। मानक रूप होता है इस टाइप से, ठीक है। x वाला टर्म नहीं है तो 0x लेते हैं, प्लस क्या लिखेंगे -15। इसका मानक रूप का ये होता है ax² + bx + c। तो आप बोलिएगा a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 0 है, c के जगह पे -15 है। सबसे पहले तो इसका शून्यक निकालना है,
शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुपद को शून्य के बराबर करना पड़ता है। कहते हैं कि बहुपद हमारा क्या है, शून्य के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 उधर गया तो क्या हो गया, 15 हो गया। एक्स को रोकें, 15 स्क्वायर को भेजें तो एक बार क्या हुआ, प्लस 15 आएगा और एक बार क्या आएगा, माइनस 15 आएगा। तो दो तरह का शून्यक निकला है आपका। एक शून्यक अल्फा आपका आया प्लस 15 प्लस रूट 15 और दूसरा शून्यक आया है बीटा बराबर माइनस रूट 15। इसका कितना संबंध होता है, तो इसका एक संबंध तो छोड़ ही दिए थे हम, ध्यान दीजिए। अल्फा गुने बीटा वाला संबंध छूट गया था इसका। देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा हमारा √3 है, बीटा हमारा माइनस √3 है। तो √3 गुना करके 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या आया है, -3 आया है। अब C/A का आंसर देखते हैं कितना आएगा। तो C कितना है, C कहाँ गया, C -3 है। C कितना है, -3 है। A कितना है, A बराबर क्या है, 1 है। C बराबर -3 है और A बराबर क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, बटे में A दे दीजिएगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। तो ये भी आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए इसका भी क्या करते हैं, पहला संबंध हम लोग इसको काला से ले लेते हैं, बुलू बहुत ज़्यादा हो गया है ना। पहला संबंध है कि शून्यकों का योग बराबर जो होता है -B/A होता है। तो इसका एक शून्यक आया है प्लस √15 और दूसरा शून्यक आया है माइनस √15। दोनों को जोड़िएगा तो प्लस √15 माइनस √15 0 हो गया, बराबर माइनस का माइनस। B के जगह पे आपका क्या है, B के जगह पे 0 है और A के जगह पे क्या है, A के जगह पे 1 है। तो आप क्या बोलिएगा, -0/1 का आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बोलिएगा लीजिए शून्यकों और गुणांकों के बीच द्विघात समीकरण में एक संबंध तो दिखा दिए, अब दूसरा संबंध दिखाइए। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है C/A होता है, C/A। एक अल्फा बराबर आप क्या निकाले हैं, अल्फा बराबर √15 निकाले हैं तो √15 लिख दीजिए। बीटा बराबर क्या निकाले हैं, -√15 तो -√15 लिख दीजिए। √15 गुना होता है तो 15 आता है और प्लस माइनस गुना होगा तो -15। अब उसको C/A को देखिए, C कितना है, C के जगह पे कितना है, C के जगह पे आपका -15 है तो -15 लिख दीजिए। A के जगह पे कितना है, तो A के जगह पे क्या है, 1 है तो बोल दीजिए 1। तो इधर वाले का भी आंसर क्या है, -15 ही आया। तो आपको हमेशा बराबर ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ये सच है कि हमेशा बराबर ही आता है, बस खाली आपको सत्यापित कर देना होता है। क्लियर है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यही आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। इसका भी जस्ट उसी पिछले क्वेश्चन टाइप में क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद, सर इसमें द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस पर अधिकतम पावर 2 है तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद का सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। उसके पहले आप क्या कर लेना है, आपको बोलना है कि ये कोई बहुपद है PS, चूँकि पॉलिनोमियल S के साथ, ये S लिखा हुआ है, ठीक है, S के साथ। तो क्या बोलेगा, PS बराबर 4x² प्लस 8s। C वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा है तो लिख दीजिएगा क्या, 0। C में कुछ नहीं है तो क्या है, 0। इसको जब लिखिएगा फॉर्म में तो क्या होता है, AS² प्लस BS और प्लस C होता है। ठीक है, आपको निकालना है शून्यक। तो क्या कहेंगे कि हमारा कोई बहुपद 4s² प्लस 8s है, इसको क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो 4 इस वाले टर्म में भी है, 4 इस वाले टर्म में भी है, तो बोलेंगे 4 हुआ हमारा कॉमन। फिर देखेंगे S इसमें 2 है, S इसमें 1 है, तो S भी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन किए तो 4s कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ पर S प्लस 8 में से आप 4 कॉमन किए तो बच गया 2। S तो आप 1 था, 1 कॉमन ही कर लिया तो S प्लस 2 बराबर 0। अब बोलिएगा 4s बराबर 0 1 मरतबा और S प्लस 2 बराबर 0 1 मरतबा। तो S बराबर 0/4, तो क्या हो जाएगा, 1 S बराबर निकला 0 और 1 S बराबर -2। यानी ये पता चला कि ये हमारा जो द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक 0 है और एक शून्यक क्या है, -2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारा 0 निकला है और बीटा बराबर क्या निकला है, -2 निकला है। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक निकालें, तो निकल तो गया है, एक अल्फा बराबर 0 एक बीटा बराबर -2। अगला बोलता है कि एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो द्विघात बहुपद में कितना संबंध है, 2 संबंध होता है। पहला संबंध शून्यकों का योग बराबर जो होता है -B/A होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है। 2 तरह का संबंध होता है। हम उस दोनों तरह के संबंध को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए पहला संबंध होता है शून्यकों का योग बराबर जो होता है -B/A होता है। शून्य का आपका अल्फा बराबर क्या निकला है, तो बोलिएगा 0। बीटा बराबर क्या निकला है, तो -2 हो गया। 0 और -2 क्या आंसर आने वाला है, -2 आएगा, बराबर माइनस का माइनस। B के जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है, S का S, B के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो बोलिएगा सर जी 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख देंगे, बटे A के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक S² का S हुआ, ठीक है। A के जगह पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8। इसका भी आंसर क्या आया, -2 आया। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों का आंसर क्या है, -2 ही आया है। ये तो सच है, हमेशा बराबर ही आएगा, बस खाली आपको दिखाना था, क्या करना था, सत्यापित करना था। यहाँ पर सत्यापित हो गया।
एक संबंध हम लोग शून्यकों का योग बराबर हम लोग समझा दिए हैं कि नहीं। अब हम लोग अगला जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है C/A होता है, तो C/A लिख दीजिए। एक शून्यक आप क्या लाए हैं, 0 लाए हैं। दूसरा शून्यक क्या लाए हैं, -2 लाए हैं, तो -2 यहाँ लिख देते हैं। -2 और 0 गुना होकर के 0 हो जाएगा। अब आते देखते हैं C/A का आंसर कितना आता है। C के जगह पे क्या है तो बोलिएगा 0 है, A के जगह पे क्या है तो बोलिएगा 4 है। 0/4 का भी आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो ये भी क्या हो गया आपका, सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब इसी टाइप में अगला क्वेश्चन को जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कोई द्विघात बहुपद है, इसका सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर देना है। तो सबसे पहले तो आप कहिएगा सर जी ये कोई बहुपद है हमारा px 2x² - 8x + 6। इसको अगर मानक रूप में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे 2x² + -8x और +6। इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। जहाँ बोलिएगा सर a के जगह पे 2 है, b के जगह पे -8 है और c के जगह पे क्या है, 6 है। ठीक है, अब आपको बोलता है सबसे पहले इतना करने के बाद आपको ध्यान आएगा कि आपको क्या करना था, शून्यक निकालना था। तो आपको क्या करना है, शून्यक निकाल लेना है। तो बोलिएगा सर बहुपद को क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो 2x² - 8x + 6 बराबर क्या, 0। समझ में आ रहा है क्या, बराबर 0 कर दिए। अब इसका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे कीजिएगा, 6 दूनी 12, लास्ट और फर्स्ट को गुना करना है 12 का क्या कीजिएगा, भाज्य गुणनखंड 2 × 6 = 12, 2 × 6 है ना, 2 × 6 और 3 एकम 3। अब आपको गुना जोड़ करके -8x लाना है और गुना कर जोड़ घटाव करके -8x लाना है, गुना करके आपको क्या लाना है, 12 लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 3 7 आएगा नहीं, 3 दूनी 6 और 6 2 8, हाँ इससे सही है। 2x² - 6x और -2x + 6 बराबर 0। जब -6x और -2x को जोड़िएगा तो -8x आ जाएगा, बिल्कुल सही। जब -6x और -2x को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12x² प्लस में आ जाएगा। हो गया आपका गुणनखंड। 2 इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन किए, x इसमें भी x इसमें भी तो कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बचा एगो, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनस इसके साथ भी इसके साथ भी, प्लस में तो माइनस होता ही है, तो माइनस कॉमन किए, 2 इसमें भी 2 इसमें भी तो 2 कॉमन किए। तो यहाँ पे +x और -3 बराबर 0। गुणनखंड अगर आपको नहीं आता है तो गुणनखंड जाकर के पिछले क्लास वाले में पढ़ लेना है। पिछले कुछ वीडियो में पढ़ाएं हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं स्पेशल। अब आइए, एक बार कहेंगे 2x - 2, एक बार कहेंगे x - 3 बराबर 0, एक बार कहेंगे 2x - 2 बराबर 0, एक बार कहेंगे x - 3 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2x बराबर 2/2, हाँ ऐसे कर सकते हैं, -2 को उधर भेजें तो +2 और 2 नीचे चल गया, एकदम सही। 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और x बराबर यहाँ पे क्या निकला 3। बोले सर द्विघात बहुपद था, हाँ द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक निकला, इसमें क्या गलत है, हाँ 2 गो शून्यक निकल गया। तो एक बोलिएगा सर एक का नाम अल्फा रख दीजिए, एक का नाम क्या रख दीजिए, बीटा रख दीजिए। ये हमारा क्या निकला, 2 गो शून्यक निकला। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि शून्यक ज्ञात करें, लीजिए अगर खाली शून्यक बोलेगा तो शून्यक ज्ञात करके आपको छोड़ देना है। लेकिन बोलता है कि संबंध दिखाएं, तो द्विघात बहुपद में कुल कितना संबंध होता है, 2 तरह का तो संबंध होता ही है। एक अल्फा + बीटा बराबर -b/a, एक अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले संबंध को दर्शा लेते हैं। अल्फा + बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। अल्फा कितना आया आपका, तो सर जी 1, बीटा कितना आया है, तो सर जी 3, लीजिए बिल्कुल सही। 3 और 1 क्या होगा, 4 हो गया, बराबर -b/a को देखते हैं। तो माइनस का माइनस, b के जगह पे कितना है, b के जगह पे बोलिएगा सर -8 है, तो b के जगह पे क्या लिख दिया, -8 लिख दिए। a के जगह पे कितना है, a के जगह पे बोलिएगा सर जी 2, तो यहाँ पे क्या कर दिए, 2 लिख दिए। अच्छा -8 और माइनस गुने -8 क्या हो जाएगा, 8/2, 2 को काट दिएगा तो 4, तो 4/4। एक संबंध क्या हो गया, सत्यापित हो गया। बोलता है कि शून्यक, ये इधर का शून्यक हो गया और ये क्या है, गुणांक है, ये क्या है, गुणांक है। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध सत्यापित हो गया, पहला। दूसरा क्या रिलेशन बनता है, शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है c/a होता है। एक शून्यक आप 1 निकाले हैं, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3, तो बीटा बराबर 3 दे दीजिए। तो 3 एकम 3 बराबर c कितना है, c बराबर बोलिएगा सर 6 है, तो 6 दे दीजिए। a बराबर कितना है, तो a बराबर आप 2 ला के रखे हैं, तो 2 ले लीजिए। तो क्या हो गया, द्वितीय 6, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 बराबर 3 आया। यह भी संबंध सत्यापित हो गया है ना। तो द्विघात बहुपद का ऐसे हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए तब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन की ओर। चलिए ये आपका हो गया आपका अगला क्वेश्चन। इसमें भी जस्ट उसी तरीके से करना है, पहले आपको शून्यक निकाल लेना है, शून्यक निकालने के बाद बहुपद शून्यक और गुणांक के बीच संबंध दिखा देना है। तो सबसे पहले बोलिएगा सर ये हमारा बहुपद तो है, लेकिन किसके साथ, चर y के साथ। 3y² + 5y, इसको मानक रूप में यहीं पे सजा लेते हैं, तो +-2 हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आगे चल के क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होने वाला है। अब इसको अगर आप कहिएगा तो बोलिए सर ay² + by + c, द्विघात बहुपद का यही मानक रूप होता है।
हम सजा दिए कि इस तरह का दिखने लगा है। अब आपको बोलिएगा सर इसका शून्यक निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या होता है? शून्यक निकालना। क्या निकालना? शून्यक निकालना। देखिए पूरा मुर्गी चिल्ला रही है, शून्यक निकालोगे, मुर्गी को भगाते पहले। मुर्गी नहीं भाग रही है, ठीक है। देखिए छोटे टाइप ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। कौन वाले बहुपद का? इस वाले बहुपद का शून्यक निकालना है। तो आपको क्या कर लेना है? बोलिएगा सर ये बहुपद हमारा क्या होगा? बहुपद शून्य के बराबर कर देते हैं। शून्य के बराबर कर दिए। अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे कीजिएगा? 3 दूनी 6 माइनस 6 गुना करके आपको -6y² लाना है और जोड़ घटा करके +5y। क्या लाना है? +5y। तो काफ़ी आसान है। नहीं आसान है, कैसे लाइएगा? 3y² + 6x और -6x नहीं y ना, 6y और -y, -2 बराबर 0। ठीक है। 3 इसमें भी 3 कॉमन, y इसमें भी तो y भी कॉमन हो गया। तो क्या बचा? y। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 कॉमन कर लिए। माइनस इसमें माइनस कॉमन, कुछ ना कॉमन हो रहा, तो एक तो जरूर कॉमन हुआ। तो y + 2 दोनों यहाँ पर प्लस में आ गया, बराबर 0। 3y - 1 एक ये हुआ, और y + 2 क्या हो गया? एक ये हो गया, बराबर 0 हो गया। अब एक बार इसके बराबर कर दीजिए और एक बार आप इसके बराबर कर दीजिए, +2 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? एक 1/3, एक y बराबर -2। कहिएगा सर द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलता है, निकाल लिए। तो एक शून्य का नाम रख दीजिए कि एक शून्य क्या है आपका? अल्फ़ा है। अल्फ़ा का नाम क्या है? अल्फ़ा आपका 1/3। एक शून्य का आप क्या निकाले हैं? बीटा। बीटा का नाम क्या है? -2। पता चल गया आपको। तो बोलता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। तो एक हम काम कर दिए हैं। अगला बोलता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो द्विघात बहुपद में 2 तरह का संबंध होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो पहला ले लेते हैं शून्यकों का योग। अल्फ़ा + बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। अल्फ़ा कितना है? 1/3 है। बीटा कितना है? -2 है। ठीक है, बराबर माइनस का माइनस। b कितना है? b के जगह बोलिएगा सर 5 है, तो 5 लिख दीजिए। माइनस फार्मूला वाला है, b के जगह पे क्या है? 5 है, 5 लिख दीजिए। a के जगह पे कितना है? 3 है, a के जगह पे 3। अब आपको देखना है कि इतना का आंसर -5/3 आता है कि नहीं आता है। इतना का आंसर -5/3 आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो सही है, कीजिए। 3 एलसीएम लिए तो एक प्लस है ना, प्लस माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 में से एक जगह तो -5/3। इतना का भी आंसर -5/3, इतना का आंसर भी -5/3 आ गया, यानी कि संबंध सत्यापित हो चुका है। दूसरा ये अल्फ़ा गुने बीटा, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो शून्यकों गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा कितना है? बोलिएगा सर 1/3 है। बीटा कितना है? बोलिएगा -2 है। आपको लाना कितना है? c/a लाना है। तो c कितना है? c बोलिएगा -2 और a कितना है? 3। यानी कि इतना का आंसर -2/3 आना चाहिए। आना क्या चाहिए? आ गया। -2 को 1 से गुना कीजिएगा, -2/3, -2/-2। बिल्कुल सही। संबंध क्या हो गया? यहाँ पर भी सत्यापित हो गया। यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टाइप में 6ठा नंबर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 2x² - x और -21। ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इसका एक बार शून्यक निकाल लेना है। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बोलिएगा सर ये हमारा कोई बहुपद है चर x के साथ। बिल्कुल सही। 2x² प्लस, इसको मानक रूप में लिख ले रहे हैं अच्छा लगने के लिए, -21। इसको ax² + bx, इसको ऐसे करते हैं। -x को क्या लिख देते हैं? -1 गुने x प्लस c। ये होता है आपका मानक रूप। आपको इसका निकालना है शून्यक। तो शून्यक कैसे निकलता है? किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा? शून्यक निकल जाता है। ठीक है, शून्यक निकल जाता है। तो आप निकालिए। क्या कीजिएगा? गुणनखंड कीजिएगा। तो गुणनखंड करके बताइए। इतना का जल्दी से आप लोग कीजिए, तो बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं। नहीं आता है तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या होगा? -42x²। लास्ट और फर्स्ट को गुना किया, यानी गुना करके आपको -42x² लाना है और जोड़ या घटा कर क्या लाना है? x लाना है। गुना करके -42x और जोड़ या घटा करके -x लाना है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा? 42 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। क्या कर देंगे? 3 दूनी 6 और 7। 2x² - 7x + 6x - 21 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ गुणनखंड कर दिए हैं। -7x + 6x ही क्यों लिए हैं? आप गुणनखंड वाले में जा करके देखिए। ऐसे यहाँ बता देते हैं कि -7x में से 6 जाएगा तो -x बचेगा, और -7x और 6x को गुना कीजिएगा तो माइनस और प्लस माइनस, और 6 7 42x² भी आ जाएगा। इसलिए इसको अलग अलग लिए। ठीक है, चलिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, दो का पेयर लगा लीजिए। x कॉमन, तो बचेगा क्या? 2x - 7। अब देखिए 2 इसमें भी है, नहीं 3 इसमें भी, 6 में भी है, 3 21 में भी है, तो 3 भी क्या कर लेते हैं? कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पे? 2x - 7 बराबर 0।
तो ए गो एक्स प्लस 3 बराबर 0 आएगा, ए गो 2x माइनस 7 बराबर 0 आएगा। तो x बराबर क्या हो गया -3 और x बराबर क्या आएगा 7/2। तो आप कहिएगा सर जी हाँ कि आप द्विघात बहुपद बना रहे थे, उसका शून्यक निकाल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि 2 गो शून्यक निकलेगा। तो 2 गो शून्यक निकलेगा तो पूछेंगे ए का नाम क्या रख दें, तो बोलिएगा सर जी ए का नाम अल्फ़ा रख दीजिए और ए का नाम क्या रख दीजिए, बीटा रख दीजिए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको क्या करना होता है, संबंध को दिखाना होता है और संबंध का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा के रूप में होता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला संबंध होता है कि शून्यकों का योग बराबर जो होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना लाए हैं आप, तो -3 लाए हैं, प्लस बीटा कितना लाए हैं, तो 7/2 लाए हैं। आपको देखना है कि क्या शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो माइनस का माइनस दे दीजिए। b कितना है, b के जगह पे कितना है -1 है, तो यहाँ -1 दे दीजिए। a कितना है, a के जगह पे कितना है, तो 2 है, तो 2 आ गया। यानी कि आपको लाना क्या है, यानी कि इतना का आंसर आपको 1/2 लाना है। इतना का आंसर क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो बनाइए, ऐसे सोचिए कि -3 + 7/2 2 -6 + 7, तो क्या है 7 में 6 जाएगा तो 1/2। इतना का आंसर शून्यकों का योग बराबर भी -1/2 आया है और इसका भी गुणांक भी कितना आंसर आया, 1/2 ही आया। क्लियर है क्या? आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। संबंध स्थापित हो गया ना, केवल एक ही हुआ, अगला क्वेश्चन और है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो शून्यक आप एक क्या निकाले हैं, एक शून्यक निकाले हैं 1 निकाले हैं क्या, -3। एक शून्यक निकाले हैं -3 गुने एक शून्यक निकाले हैं 7/2। एक शून्यक क्या है 7/2 हो गया बराबर। आपको इतना का आंसर कितना आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए। c कितना है -21 है, a कितना है 2 है, यानी कि -21/2 आना चाहिए। आया तो 7×21/2, ये तो सेम है ना। तो आगे आपका ये भी संबंध सत्यापित हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला बहुपद आपका आ गया है, ये भी द्विघात बहुपद है। इसका भी शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच संबंध दिखा देना है। तो आपको क्या बोलना है, बोलिएगा सर ये बहुपद है, पॉलिनोमियल टी है, क्या है, टी के साथ है, पॉलिनोमियल ऑफ टी के साथ है। तो t² + 7t + 10, इसको अगर हम लिखें तो a_t² + bt और प्लस c। ठीक है, बोलिएगा सर a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 7 है, c के जगह पे क्या है 10 है। इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का क्या तरीका होता है कि किसी भी बहुपद को, ये हमारा t² + 7t + 10 है, ये बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तब ना बहुपद का शून्यक निकलेगा। बहुपद के बराबर 0 कर दिए। अब इसका आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। तो गुणनखंड काफ़ी आसान से इसका हो जाएगा 5t + 2t, 5 और 2 7t भी हो जाएगा और 5 दूनी 10 t² भी हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या कीजिएगा +10 बराबर 0। t इसमें भी तो t कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे क्या t + 5। 2 इसमें भी तो +2 कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा t + 5 बराबर 0। तो एक बार कहिएगा कि t + 2 बराबर 0, एक बार कहिएगा t + 5 बराबर भी 0। तो एक का मान आएगा -2 और एक का मान आएगा -5। बोलिएगा फिर से कि सर द्विघात बहुपद था, हाँ 2 को शून्यक निकाल दिए हैं। हाँ, एक का नाम क्या रख दीजिए, एक का नाम अल्फ़ा रख दीजिए और एक का नाम क्या रख देना है कि बीटा रख देना है। तो बीटा बराबर क्या हो गया -5। ये 2 को शून्यक निकाल दिए। अब आपको संबंध स्थापित करना है। तो द्विघात बहुपद में कितना संबंध होता है, 2 तरह का संबंध है। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, शून्यक क्या लाए हैं आप, -2 लाए हैं। बीटा क्या लाए हैं आपका -5 लाए हैं। अगर इतना -7 देखते हैं -b/a का आंसर -7 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो माइनस का माइनस दे दीजिए। b का मान कितना है, b के जगह पे कितना है, तो बोलिएगा सर जी 7। a के जगह पे कितना है, कुछ ना है तो 1 है, a के जगह पे क्या 1 है। तो इतना का भी आंसर क्या आने वाला है, -7 ही आने वाला है। तो ये क्या हो गया, एक संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर जो होता है c/a होता है। अल्फ़ा कितना लाए हैं आप, -2 लाए हैं। बीटा कितना लाए हैं, -5 लाए हैं, तो -5 दे दीजिए। देखिए इसका गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, +10 आ जाएगा। आपको इसको देखना है क्या c/a के बराबर उतना ही आंसर आता है कि नहीं आता है। तो c के बराबर कितना है, तो c बराबर बोलिएगा सर जी 10 है। तो यहाँ पे क्या किए 10 लिख दिए। c बराबर a के जगह पे क्या है, a के जगह पे कुछ ना है तो 1 है, तो क्या लिख दिए, इसका भी आंसर 10 आया। यहाँ पर भी क्या हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 8वें लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर इसका देखिए अगला बहुपद आपके सामने ये है 3x² - 5 -x - 4। इसका आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद गुणांक और शून्य के बीच संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले तो आप कहिएगा हल्ला गुल्ला नहीं करेगा लड़कन, चलो जाओ। px बराबर क्या होगा, बोलिएगा सर 3x² प्लस -1 × x प्लस -4। इसको मानक रूप में सजा लिए। इसको अगर लिखिएगा तो ax²
प्लस बी एक्स कैसे लिखा जाता है मानक रूप में, ये आपको बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका आपको निकालना है शून्यक सबसे पहले। तो शून्यक निकालने के लिए क्या कहते हैं, बोलिएगा सर जी बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर को क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालिए तो कैसे निकलेगा, 4 तिया 12 माइनस 12 क्या है माइनस 12 कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब कैसे होगा, आप पिछला वीडियो देखिए गुणनखंड वाला, x इसमें भी x इसमें भी, तो x कॉमन किए, क्या बचेगा 3x माइनस 4, कुछ ना कॉमन होता प्लस दोनों में है और 1 भी दोनों में, तो 1 भी कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार बोलिएगा x प्लस 1 और ये वो क्या है 3x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार बोलिएगा x प्लस 1 बराबर 0 सर जी, एक बार क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान -1 और x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। दो द्विघात बहुपद था तो जाहिर सी बात है कि 2 गो शून्यक निकलना अनिवार्य था। तो आप बोलिए सर एक का नाम माइनस अल्फ़ा रख दीजिए और एक का नाम क्या रख दीजिए बीटा रख दीजिए, 4/3। अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3 हो गया। अब बोलता है शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या करना है आपको, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल सत्यापित करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखते हैं -b/a आता है कि नहीं आता है। अल्फ़ा आप कितना निकाले हैं तो -1 निकाले हैं, बीटा कितना निकाले हैं तो 4/3 निकाले हैं। आप इसका आंसर कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 एलसीएम लीजिएगा तो -3 और प्लस क्या हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। देखिए कि इतना का भी आंसर 1/3 आता है कि नहीं आता है। माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान -1 है, बिल्कुल सही। a का मान कितना है तो 3 है, 3 भी लिख दिए। तो माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही। इसका भी मान कितना ही आ रहा है प्लस 1/3 आ रहा है। शून्यकों का योग और गुणांक का मान दोनों का कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो एक संबंध सत्यापित किए। अब दूसरा ये शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे करते हैं, शून्यक अल्फ़ा गुने बीटा बराबर जो होता है c/a होता है। अल्फ़ा आपका कितना निकल के आया है -1 निकल के आया है, बीटा आपका 4/3 निकल के आया है, 4/3 दे दिए, दोनों गुना कीजिएगा तो -4/3 हो गया। बराबर देखते हैं कि c/a का आंसर आता है कि नहीं। c का मान कितना है तो -4, a का मान कितना है तो 3, a का मान कितना है 3। तो देखिए गौर कीजिएगा तो दोनों का मान क्या आया, सेम ही आया है, यानी कि सत्यापित हो गया। यहाँ पर आपका निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध सत्यापित करने में, है ना, द्विघात बहुपद से रिलेटेड जितना भी था क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है कि नहीं। अब हम लोग आगे जानते हैं आगे का क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला टाइप की तरह ये है आपका कि आपको करना क्या है, ये देखिए, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपके दिमाग में तुरंत खटका करी, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी पक्का जो द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे, कोई भी बहुपद जो ज्ञात करेंगे वो किस रूप का होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा, है ना। जैसे ही बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या माने होता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। अगर आपको यहाँ पर a के बारे में पता चल जाए कि a कितना है, b के बारे में पता चल जाए कितना है, c के बारे में कितना है, सारा पता चल जाए कि a कितना है, b कितना है, c कितना है, तो आप जहाँ जहाँ पे a है, b है, c है, उस मान को रख करके बोलिएगा यही आपका क्या है बहुपद है। जैसे कि बोल दें कि a बराबर 3 आया, b बराबर 5 आया, c बराबर 1 आया, तो आप क्या बोलिएगा, a के जगह पे 3x स्क्वायर कर देंगे, b के जगह पे क्या है 5 तो 5x कर देंगे, c के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो 1 कर दिए, तो बोलिएगा यही आपका क्या बहुपद ज्ञात हो गया। यानी कि आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए a, b और c का पता होना जरूरी है। ये a, b और c आपको कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, तो क्वेश्चन देता ही आपको बनाने के लिए, छोड़ने के लिए तो क्वेश्चन देगा नहीं। तो आपको बनाने के लिए दिया है तो कुछ क्लू दिया है। क्या दिया है कि शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है, यानी कि पहल का जो है ये शून्यकों का जोड़ है और ये क्या है दूसर का शून्यकों का गुणनफल है। तो आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का क्या होता है, तो किसी भी द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होता है। तो माना कि कोई बहुपद px है जिसका रूप ऐसा है और उसका शून्यक क्या गो होगा, शून्यक 2 गो होगा, एगो अल्फ़ा होगा, एगो शून्यक क्या होगा बीटा होगा, एक शून्यक अल्फ़ा और एक शून्यक बीटा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दे रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रहा है 0, और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या दे रहा है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर दे रहा है आपको √5। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, हम आपको पढ़ाए हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर जो होता है -b/a होता है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। अब यहाँ पर आप गौर करना शुरू कीजिए कि माइनस इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है, √5 के नीचे कुछ भी ना है तो क्या है 1 है। तो आप बोलिएगा सर -b के जगह पे क्या है 0, तो बोलिएगा -b बराबर 0।
तो माइनस बी बराबर 0, तो बी का मान क्या निकल के आएगा 0। फिर बोलेगा सर यहाँ भी ए का मान 1 है, यहाँ भी ए का मान 1 है, यानी कि ए का मान परफेक्ट क्या है, एक ही है, तो ए बराबर 1 निकल के आ गया, बी बराबर 0 निकल के आ गया। अब सी बराबर देखिए, सी के जगह पे क्या है, सी के जगह पे √5 है, तो बोलेगा सी के जगह पे √5 आ गया। बस आपको ये मान क्या कर देना है, चिपका देना है। क्या बोलिएगा, ए एक्स स्क्वायर, कोई बहुपद पी एक्स स्क्वायर, हाँ क्या लिख दिया, रुको 1 मिनट, पी एक्स बराबर क्या लिखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं। तो ए का मान कितना निकाल के लाए हैं 1, तो 1 स्क्वायर प्लस बी का मान कितना निकाल के लाए हैं 0x, तो 0 गुने एक्स, प्लस सी का मान कितना निकाल के लाए हैं √5, तो √5। इसको जब हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो √5। आपका बहुपद क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। आपको ये कह भी रहा था कि प्रत्येक के लिए, यानी कि बहुत सा क्वेश्चन देगा आपको, है ना, बहुत सा क्वेश्चन देगा। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बता रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग जो है 0 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है √5 है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आप क्या किए, ए बी सी ज्ञात करके यहाँ पर अपने फॉर्मूला से चिपका दिए, इतना तो करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा में आपका क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग जो है, दूसरा क्वेश्चन में कि शून्यकों का, इसी का दूसरा टाइप है, क्या है भाई कि शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल क्या है 2 है। तो आप बोलिएगा कि शून्यकों का योग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या है 2 है, क्या है 2 है। चूँकि पहले बोलता है शून्यकों का योग है और दूसरा में क्या है शून्यकों का गुणनफल है, अपने आप यह शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, -b/a होता है। अब 3 के नीचे कुछ ना है तो 1 दे दिए। अल्फ़ा बीटा बराबर, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a होता है, 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 दे दिए। सबसे पहले तो आपको क्या जानना है, a का मान जानना है कि a क्या होगा, a का मान जानना है कि a क्या होगा। रुकिए 1 मिनट, आपको जानना है a का मान क्या होगा। तो बोलिएगा सर a के जगह पे 1 यहाँ भी है, a के जगह पे 1 यहाँ भी है, यानी हमको तो पता चल गया कि a का मान क्या है 1 है। a का मान क्या निकला 1 निकला। आगे बोलिएगा सर b का मान क्या है, तो -b के जगह पे -3 है। इस बात को लिख लीजिए कि -b के जगह पे -b बराबर -3 है, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि आपको ये भी पता चला कि b के जगह पे क्या देना है 3 देना है, b बराबर 3। अब देखिए c के जगह पे क्या है तो 2 है, तो ये भी बोल दीजिए कि c बराबर क्या है 2 है। आपका तीनों मान तो निकल गया, बस आपको क्या कर देना है चिपका देना है, चिपका करके फॉर्मूला बहुपद निकाल लेना है। पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। ए का मान कितना है तो 1 है, तो 1 गुने एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस का प्लस। बी का मान कितना है 3, 3 गुने एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस सी का मान कितना है 2, तो क्या हो गया सी बराबर 2। यही आपका क्या है, ये कोई बहुपद निकला। समझ में आया क्या। आपको केवल ए बी और सी निकालना है, किसके मदद से, शून्यकों का जोड़ और शून्यकों के गुणनफल के मदद से निकाल के बहुपद के मानक रूप में चिपका देना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन की ओर।